हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी मेडिकल डिवाइस के बारे में। आईवी कैन्यूला। आपको शायद पता होगा या आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, लेकिन आज हम इसके टाइप्स, साइज, कलर कोड्स, फ्लोरेट्स और यूज़ केसेस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईवी कैन्यूला क्या होता है। आईवी कैन्यूला एक छोटी सी प्लास्टिक ट्यूब होती है जो हमारे वेन्स में इंसर्ट की जाती है ताकि फ्लूइड्स, मेडिसिन या ब्लड डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दिया जा सके। ये डिवाइस हॉस्पिटल में इमरजेंसी केसेस, सर्जरी के दौरान या कोई रूटीन मेडिकेशन के लिए बहुत यूज़ होता है। आईवी कैन्यूलास काफ़ी डिफरेंट टाइप्स में आते हैं। सबसे पहले है नॉर्मल आईवी कैन्यूला, जो मोस्ट केसेस में यूज़ होता है। ये स्टैंडर्ड कैन्यूला है जो फ्लूइड डिलीवरी, मेडिकेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं बटरफ्लाई नीडल्स के बारे में। बटरफ्लाई नीडल्स, जिसे हम विंच इन्फ्यूजन सेट्स भी कहते हैं, उनमें विंच होते हैं जो उन्हें होल्ड करने में आसान बनाते हैं। ये छोटी विंच जैसे बच्चों या एल्डरली पेशेंट्स के लिए बेस्ट होता है और शॉर्ट टर्म एसेस के लिए यूज होता है, जैसे ब्लड ड्रॉ करने के लिए। हम बात करते हैं आईवी कैन्यूलास की साइजेस के बारे में, जो साइज के हिसाब से गेज में मेजर किए जाते हैं। अब जैसे ही साइज बदलता है वैसे फ्लोरिड भी चेंज होता है। चलिए मैं आपको साइज और कलर कोडिंग के बारे में बताता हूँ। 14 गेज, जो कि ऑरेंज कलर की होती है, यह सबसे बड़ी साइज होती है। इसका फ्लो रेट होता है 240 ml पर मिनट और ये यूज़ होता है ट्रोमा केसेस या मेजर सर्जरीज में जब जल्दी से फ्लूइड्स देने होते हैं। अगला है 16 गेज, जो कि ग्रे कलर का होता है। इसका फ्लो रेट होता है 180 ml पर मिनट और ये भी मेजर सर्जरीज और ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए यूज़ होता है। अगला है 18 गेज, ग्रीन कलर का होता है। इसका फ्लो रेट है 90 ml पर मिनट। ये कॉमन ये यूज़ होता है ब्लड ट्रांसफ्यूशन और आईवी फ्लूइड डिलीवरी में। नेक्स्ट है 20 गेज, जो कि पिंक कलर की होती है। इसका फ्लो रेट होता है 60 ml पर मिनट और ये रूटीन मेडिकेशन और आईवी फ्लूइड देने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है 22 गेज, जो कि ब्लू कलर की होती है। इसका फ्लो रेट होता है 36 ml पर मिनट और ये पीडियाट्रिक्स, एडल्टली पेशेंट या स्मॉल वेन्स वाले लोगों के लिए यूज़ होता है। सबसे लास्ट वाला है 24 गेज, जो कि येलो कलर की होती है। इसका फ्लो रेट है 20 ml पर मिनट और ये नियोनेट्स और फ्रेजाइल वेन्स के लिए बेस्ट होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, लार्जर गेज जैसे कि 14 गेज और 16 गेज, इसमें हाई फ्लो रेट प्रोवाइड करते हैं जो इमरजेंसी या सर्जरी के टाइम ज़रूरी होता है। अगर स्मॉल वेन्स है या पीडियाट्रिक्स को ट्रीट करना है तो आपको 22 गेज या 24 गेज चूज़ करना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें समझना ज़रूरी है वो है फ्लो रेट। जैसे मैंने पहले बताया, फ्लो रेट का मतलब है कितना फ्लूइड एक मिनट में डिलीवरी होता है। अगर आपको जल्दी से फ्लूइड्स देने हैं तो आपको लार्जर कैन्यूला साइज चाहिए होगा। अगर आपको स्लो और स्टडी मेडिकेशन देना है तो स्मॉलर कैन्यूला साइज यूज होगा। फ्लो रेट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्लो रेट बहुत कम होगा तो पेशेंट को ज़रूरी फ्लूइड्स या मेडिसिन टाइम पर नहीं मिल पाएंगी। अब बात करते हैं आईवी कैन्यूला का यूज़ किस सिचुएशन में किया जाता है। अगर कोई ट्रोमा पेशेंट है या किसी को मेजर सर्जरी करनी है तो डॉक्टर 14 गेज या 16 गेज कैन्यूलास यूज़ करते हैं ताकि फ्लूइड्स बहुत जल्दी ट्रांसफ्यूज किए जा सके। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करना हो या मेडिसिन देनी हो तो 18 गेज या 20 गेज कैन्यूलास यूज़ होता है। पीडियाट्रिक्स और एडल्टली पेशेंट्स के लिए जिनके वेन्स डेलिकेट होते हैं 22 गेज या 24 गेज यूज़ किया जाता है। ये स्मॉलर गेज उनके लिए कंफर्टेबल और सेफ होते हैं। आईवी कैन्यूला का इंसर्शन प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेंड प्रोफेशनल जैसे नर्स या डॉक्टर कैन्यूला को वेन में इंसर्ट करते हैं ताकि ये सिक्योर हो जाए और फ्लूइड डिलीवरी स्मूथली हो सके। इंसर्शन के टाइम हमें प्रॉपर टेक्निक फॉलो करनी होती है ताकि किसी भी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ना हो। आईवी कैन्यूला का कुछ रिस्क होते हैं। आईवी कैन्यूला के कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे कि वेस इन्फ्लेम्ड होना, फ्लूइड सराउंडिंग टिश्यूज में लीक होना और इन्फेक्शन।
इसीलिए प्रॉपर हाइजीन और डाइट में बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो आईवी कैन्युलस के बारे में। अब आपको पता चल गया होगा कि आईवी कैन्युलस कैसे ही काम करते हैं, उनके टाइप्स और साइजेस क्या होते हैं और उनका यूज़ किस किस केस में होता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।